क्या होता है? हाँ, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, बताइए। सेल कम से होती है तब क्रेडिट नोट ओके। लास्ट डे 30 नवंबर तो और उसका उल्टा डेबिट नोट क्या? मतलब इसमें सेल ज्यादा होती है और बिल्कुल नो लिमिट होती है इसमें। ठीक है हिमानी। सर क्रेडिट नोट जब सेल को रिड्यूस करके दिखाना होता है और डेबिट नोट जब ज्यादा करके दिखाना होता है। ठीक है हल्की दीपाली। ऐसा समझ नहीं आ रहा। गुड। तो ये बता देते हैं आपस में। मैं सुन के नहीं सुन के समझ नहीं आता। भगवान ने कान दो दिए हैं। सुन के निकाले अरे मैसेज चलो देखो, क्रेडिट नोट, मैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जीएसटी वाला बता रहा हूँ। अकाउंट से मेरा दूर दूर तक आता नहीं, पहली बात। ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट एज पर जीएसटी समझाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब भी आप लोग अकाउंट से काम करने जाओगे। ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है रोज ही बताएं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट नोट हम कब रेज करते हैं? सपोज करो एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ, एक्स वाई जेड लिमिटेड था। क्या 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 रीजन होता है बता देता हूँ। एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 10,000 गुड्स या प्रोडक्ट जो भी क्वांटिटी था, उसको 1,000 ईच में बेच दिया। कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। 1 करोड़ का हो गया। 100 रुपए बेचो, ठीक है। 10 लाख का सामान बेच दिया। अब क्रेडिट नोट रेज करने का जो लॉ में लिखा हुआ है, दो ही तरीके हैं बोला उसने। क्रेडिट नोट कब रेज करना है? या तो इसकी जो क्वांटिटी बेची थी ना, वो थोड़ा बहुत खराब है। तो कहता 100 रुपए की नहीं है भाई, मेरे को 90 रुपए में चाहिए, 85 रुपए में चाहिए, 95 रुपए में चाहिए, 98 रुपए में चाहिए। तो जब भी कम करोगे, अब उसने क्या किया होगा, इस वाले पे 1,80,000 जीएसटी चार्ज कर लिया होगा। बोलो यस नो। करेक्ट। डन है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि नहीं, मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको 90 रुपीज वापिस करूँ, मैं 90, मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट चाहिए हर प्रोडक्ट पे। तो अब जैसे ही मैंने बेचा, जैसे ही मैंने टैक्स वाइज रेज किया, क्या मेरी लाइबिलिटी की जाती गवर्नमेंट के पास पे करने की? गवर्नमेंट तो मेरे से 1,80,000 रुपए बोलेगा ना कि मुझे 1,80,000 रुपए टैक्स चाहिए, और सामने वाला पार्टी जिसने हमसे परचेज किया वो इसका आईटीसी अवेल कर देगा। वेयर वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तो क्या करूंगा, 90 रुपए दूंगा। तो इस केस में गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहता है कि जो भी आपको डिस्काउंट देना है या पैसे कम करने हैं, वट एवर द रीजन, हम क्रेडिट नोट के थ्रू करेंगे। तो उस केस में जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा 10,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 10 ईच, 1 लाख रुपए। और इसका 18,000 भी क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो अल्टीमेटली जो सामने वाली पार्टी जिसने परचेज किया था, वो अपना परचेज भी कम करेगा 1 लाख रुपए से। समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ दीपाली। क्या मतलब इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? सिंपल सा है। जब हम, सपोज तुम्हारा बिजनेस, तुमने अपना सामान इसको बेचा हिमानी को, ठीक है। एक 10,000 क्वांटिटी, 100 का एक है। तुमने 10 लाख में हिमानी को सामान भेज दिया, इसने ऑर्डर किया, तुमने भेज दिया। सपोज थोड़ी बॉटल्स बनाने का तुम्हारा काम है, तुमने 1,000 क्वांटिटीज को भेज दिया, 10,000 क्वांटिटी। अब हिमानी बोल रही कि मुझे ये मार्केट में 90 रुपीज में मिल रहा है, मैं आपसे 100 रुपए में क्यों परचेज करूँ? अब आपने सामान तो भेज दिया है, बिजनेसमैन हो, क्या वापस करना चाहोगे? फिर अभी बोलती है एक काम करो, अपना सारा का सारा सामान वापस लो। अब बताओ, थोड़ा तो रेट कम करो ना, बिजनेस का चलाना है। चलो मैं आपको फिर बोलोगे चलो मैं 10 रुपए डिस्काउंट देता हूँ हर एक प्रोडक्ट पर। अब 10 लाख का सामान भी जा चुका है, और 1 लाख का तुम ये क्या बोलते हैं, इस 1 लाख मतलब ये तुम्हें देगी 90 रुपए से, 9 लाख प्लस जीएसटी लगा के दे देगी। बट तुमने बिल काटा 10 लाख से। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलेगा, जो ऑडिटर है क्या बोलेगा, तुमने जब 10 लाख पे पे किया, तो तुमने गवर्नमेंट को 9 लाख पे क्यों दिया टैक्स? तो उस 1 लाख को कम करने के लिए तुम्हें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक अ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो जब इसने तुम्हें 9 लाख पे ही दिया है, 9 लाख प्लस जीएसटी ही दे रही है हिमानी तुम्हें, तो उस केस में अगर तुम्हारे पास केवल ये इनवॉइसेस है, टैक्स इनवॉइस ओनली है, तो तुम्हें गवर्नमेंट के पास 1,80,000 पे करना है। वेयर एज हिमानी ने तुम्हें 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 18% लगा के दिया है बस, 1 लाख पे जीएसटी नहीं दिया है। तो तुम 1 लाख पे गवर्नमेंट को जीएसटी फालतू दे सकती हो 18 रुपए, 18,000 रुपए।
नहीं दे सकते ना, तो उस डॉक्यूमेंट्स को इशू करने के लिए बोलते हैं क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। क्रेडिट नोट बोलते हैं इसको। ये जस्ट एक इनवॉइस की तरह देखो, इनवॉइस ही होता है। हाँ हाँ, तो पहले एक 10 लाख का इनवॉइस दोगे, फिर 1 लाख का एक क्रेडिट नोट दोगे, 10 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा। जब घटता है तब क्रेडिट नोट। हाँ, और बदले में ईमानी क्या करेगी, अगर उसने परचेज बुक किया है 10 लाख से, तो वो 1 लाख से अपना परचेज कम करेगी। क्लियर है? अब इस क्रेडिट नोट को हमें जीएसटी आर1 में रिपोर्ट करना होता है। जीएसटी आर1 में क्लॉज पता है, मैंने दिखाया था। जब मैं एक बार प्रैक्टिकल 2-3 बार और कराऊंगा, पूरा पोर्टल गो थ्रू करा दूंगा। सैटरडे वाली क्लास में बोलना सर प्रैक्टिकल क्लास का गो थ्रू कराओ, प्रैक्टिकल वाले पोर्टल का। ठीक है, तो उसमें क्रेडिट नोट बताऊँ कहाँ डालते हैं, B2B B2C, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट, एडवांस, एडवांस एडजस्टमेंट्स, डॉक्यूमेंट इशूड, HSN कोड, और पिछले महीने में अगर कुछ एडिट करना हो तो वो अमेंडमेंट्स भी सिखा बता दूंगा कौन कौन से क्लॉज से होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर क्या है, ऑप्शन बचा तुम्हारे पास हिमानी, ये क्रेडिट नोट रजिस्टर। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या कहता है, क्रेडिट नोट जब भी वैलिड माना जाएगा जब परचेजर ने अपना आईटीसी भी रिवर्स किया हो। मान लो कि अगर तुमने 10 लाख का बिल इनको दे दिया हिमानी को, और हिमानी ने 10 लाख का आईटीसी 1,80,000 क्लेम कर लिया, और वो क्रेडिट नोट मानती ही नहीं है, तो जो तुमने क्रेडिट नोट दिए वो वैलिड नहीं होगा एज पर लॉ। क्यों? क्योंकि हिमानी ने तो 1,80,000 का आईटीसी ले लिया, और क्रेडिट नोट से आईटीसी कम होता है। तो क्रेडिट नोट वैलिड जब भी होगा जब तुमने इशू कर दिया और सामने वाली पार्टी ने अपना आईटीसी कम कर लिया। क्लियर है? इसी का उल्टा होता है डेबिट नोट। सपोज करो कि हिमानी ने सेम गुड्स मोनिका लिमिटेड को बेचा, सेम गुड्स 10,000 गुड्स थे, उसने उसको बेच दिया 120 रुपए में। मोनिका उस टाइम नहीं, हिमानी उस टाइम अपने फैक्ट्री में नहीं थी, इसके जूनियर्स ने बिलिंग कर दी 120 रुपए से, जबकि इसकी और मोनिका की बात हुई थी 130 रुपए बिलिंग। बिलिंग भी हुई 12 लाख से, 18% जीएसटी। ठीक है, उसके बाद जब इसने ऑफिस में आई और बिल देखती है तो ये तो कह रही मैंने, मेरी बात तो 130 रुपए से हुई थी, सामान भी चला गया बिल भी चला गया। अब हिमानी बोलती है कि मैंने अपना जो गुड्स ये सोल्ड आउट किया है दैट इज 130 रुपए पर पीस। देन मोनिका बोलती है कि आपने गलती किया, आपकी प्रॉब्लम। कहता है गलती का तुमने सामान वापस करो। अब मोनिका को पता है कि सामान मार्केट में सेल अच्छा है, अब मोनिका इस गुड्स को बेचेगी 150 रुपए 180 में, तो ये अपना वापिस तो करना नहीं चाहती, तो फिर कहती है एक काम करो 10 लोग मुझे डेबिट करते। देन हिमालय लिमिटेड क्या करती है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ईच, 1 लाख का उसको डेबिट होती है। मतलब जब सामान की वैल्यू मुझे बढ़ाना हो तो डेबिट, मतलब बढ़ा पैसे अगर एक्स्ट्रा लेना हो तो डेट इज डेबिट नोट, और अगर पैसे मुझे कम करना है, जिसको डिस्काउंट देना है, तो डेट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का पार्ट जो होता है वो हमारे जीएसटी के पोर्टल पे दिखाने का टाइम लिमिट बता रखा है, डेट इज कि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अभी आप 30 नवंबर तक दिखा सकते हो। ठीक है, बट डेबिट नोट का कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया लॉ में। दोबारा बोल रहा हूं, क्रेडिट नोट दिखाने का टाइम लिमिट, मतलब इन शॉर्ट ये मान के चलो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट है पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 22-23, बट हाँ, बट डेबिट नोट इशू करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अब इसके पीछे लॉजिक बता देता हूं। क्रेडिट नोट से वैल्यू कम होती है, सेल कम होती है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाएगा, तो इसलिए उस पर लिमिट लगा दिया। लेकिन डेबिट नोट से क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, तो डेबिट नोट पे कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? अब आप एक काम करो, ये वाला सेक्शन लाइन बाय लाइन पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बहुत काम आने वाला है जब आप एज अकाउंटेंट काम करने वाले हो। ठीक है जी, देखिएगा सेक्शन 34 क्रेडिट एंड डेबिट नोट। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस है, सबसे पहले क्या था जब लॉ में था, यहाँ पे वन, एक सुनो यहाँ पे, वन इनवॉइस के अगेंस्ट वन क्रेडिट नोट था जब नया लॉ आया था। अब क्या चेंज कर दिया उन्होंने इसमें, थोड़ा सा बढ़िया चेंज किया है।
कि अगर कह रहे थे कि अगर आपने एक बार क्रेडिट नोट इशू कर दिया है ना इनवॉइस नंबर 100 के आगे, तो आप दोबारा क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। या लिंक होता था क्रेडिट नोट, 101 का दूसरा क्रेडिट नोट करोगे, 103 का 3 नंबर करोगे, 4 नंबर, ऐसे होता था। अब क्या किया, आप इन सब के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहले था कि क्रेडिट नोट क्या था, लिंक था कि आपको अपने क्रेडिट नोट आपके इनवॉइस के साथ ही लिंक करना पड़ेगा। बट 2019 या 20 में उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए और इसको चेंज कर दिया। कब अमेंडमेंट लेके आए, देखो नीचे पढ़ो लिखा हुआ है। पहले क्या था, वेयर ए टैक्स इनवॉइस हैज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा था, ए टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ, लिखा है। और ये 2000 कब चेंज किया इन्होंने, 1 फरवरी 2019 से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2000 फरवरी 2019, ठीक है। तो अब उन्होंने इस वर्ड को चेंज कर दिया, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड for supply of any goods or services of both and taxable value of the tax charged in tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply। ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है और टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, जैसे बोला था कि 10 लाख में हो गया था, बट वो कह रही कि नहीं मैं तो 9 लाख से ज्यादा दूंगा ही, ठीक है। और वेयर द टैक्स सप्लाई आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट और वेयर गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सप्लायर फाउंड टू बी डिप्रिसिएट। देखो क्या बोला, पहला कि अगर तुमने अमाउंट ज्यादा कम कर रखा है, दूसरा अगर सामान वापस किया गया है, एंड तीसरा अगर डिफेक्टिव है तो। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज बोथ मे बी इशूड टू द रिसिपिएंट one or more credit note for supplies made in financial year containing such particulars as it prescribed। पहले क्या था, वन के अगेंस्ट वन क्रेडिट नोट, अब क्या है, मैनी के अगेंस्ट मैनी, मैनी के अगेंस्ट वन, वन के अगेंस्ट मैनी, ऐसा है। मतलब अगर ऐसे ये पॉसिबल है, इफ यू सी, इनके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट भी कर सकते हो, इनके अगेंस्ट दो अलग अलग क्रेडिट नोट भी कर सकते हो। पहले क्या था, 1 to 1 रेडिशन था कि अगर ये इनवॉइस नंबर है तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट भी एक ही होगा। अब उन्होंने क्या किया, 1 to many कर दिया। देखो यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे भी देखो, वेयर वन और मैनी इनवॉइसेस हैव बीन इशूड वन और मोर क्रेडिट नोट मे बी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 क्लॉज पढ़ेंगे। Any registered person who issue a credit note in relation to supply of goods or services or both shall declare the detail in such credit note in the return of month during which such credit note has been issued। जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है उसी मंथ में आप उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे, बट नॉट लेटर देन 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के, दोबारा देखो, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग नवंबर। तो फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 को देखो, यहाँ पे 22-23 अगर एंड हो रहा है, मार्च 23 है, तो मुझे 30 नवंबर तक मुझे ये क्रेडिट नोट दिखाना पड़ेगा, 30 नवंबर 2023 तक। उससे पहले ड्यू डेट कौन से है, अक्टूबर का ड्यू डेट आता है 2000, अक्टूबर का ड्यू डेट कब आएगा, 20 नवंबर, यही होता है, 20 नवंबर होगा ना। 3B की ड्यू डेट या R1 की ड्यू डेट क्या होगा, 11 नवंबर। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर आपने सितंबर की रिटर्न लेट फाइल करी, मान लो अगर बोलते सितंबर की रिटर्न तो मैं 1/12 को फाइल करूंगा, तो क्या आपको वो अलाउ हो पाएगा, नहीं। अगर आपने अप्रैल मई जून की भी लेट रिटर्न फाइल करी नवंबर के बाद, तो क्या आपको अलाउ होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो करना है 30 नवंबर से पहले करना, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पढ़ो, क्लॉज 3। देखो वो लाइन जो भी बता रहा, provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted। किसका, टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन अलाउ नहीं होगा सप्लायर का, क्यों, इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड टू ऑन एनी अदर पर्सन। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने, मान लो कि जैसे आपने 10 लाख रुपए का पहले क्रेडिट नोट दिया था हिमानी को, और हिमानी से तुमने 10 लाख ले भी लिए इंक्लूडिंग जीएसटी, और फिर भी आपने क्रेडिट नोट दे दिया, तो फिर वैलिड नहीं होगा। अगर आपने हिमालय को 10 लाख का सामान बेचा, फिर 10 लाख उसे रिकवर भी कर लिए अलॉन्ग विद जीएसटी, देन आप बोलते हो कि नहीं, फिर आप क्रेडिट नोट रेज कर देते हो।
अगर क्रेडिट नोट रेज करते हो तो उसको फिर 1 लाख का बेनिफिट दो, उल्टा 1 लाख रुपए वापस कर दो उसको, तो आप ले सकते हो। मतलब अल्टीमेटली टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टैक्स 1,62,000 पे करना है तो आप कलेक्ट भी 1,62,000 ही करोगे, ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 34 क्लॉज 3 पढ़िए दोबारा। अब ये डेबिट नोट की बात करता है। Where one or more tax invoices have been issued for supply of goods or services or both, and any taxable value of tax charge in tax invoice is found to be less than the taxable value of the taxable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or services or both shall issue the recipient one or more debit note in a financial year containing such particulars as be prescribed. As we prescribe वही है जहां पे आपको टैक्स इनवॉइस का मैंने बताया था ना, हम 16 लाइन आइटम होता है। टैक्स इनवॉइस में कितने लाइन आइटम होता है? 16 लाइन आइटम होते हैं। टैक्स इनवॉइस पे उस दिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 16 लाइन आइटम दिखाने होते हैं। टैक्स इनवॉइस, डेट, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का जीएसटी नंबर, जो अपना जीएसटी नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, एसएससी कोड, रिवर्स चार्ज टैक्सेबल है कि नहीं, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट और नीचे सिग्नेचर। तो सेम चीज क्रेडिट नोट में भी होना चाहिए, अलोंग विथ एक चीज एक्स्ट्रा होता है कि ये वाला क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट इशू किया गया है वो आपके उस इनवॉइस नंबर पे मेंशन होना चाहिए। अगर बोलो कि मैंने 100 के अगेंस्ट मेंशन किया है तो लिख दो दिस इनवॉइस हैज बीन इशूड अगेंस्ट दिस इनवॉइस नंबर, ताकि 5 साल के बाद अगर केस खुले तो पता हो कि ये क्रेडिट नोट हमने। अब बोलोगे सर 5 साल बाद केस खुलेगा, किसको याद रहेगा? अगला सेक्शन पहले था, ये पढ़ लेते हैं। चौथा फोर्थ क्लॉज, any registered person who issue a debit note in relation to supply of goods or services or both shall declare the detail of debit note in the return of the month during which such debit note has been issued and tax liability shall be adjusted in such manner as be prescribed। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि 30 नवंबर के बाद कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का सोर्स है, तो इट भी पॉसिबल कि इसलिए यहाँ पे उन्होंने कैपिंग नहीं लगाई। ये मेरी इंटरप्रिटेशन से हो सकता है इसीलिए कैपिंग नहीं लगाई हो, बट लॉजिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सेक्शन क्लोज हो चुका है। अब बताइए अगर कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे। सेक्शन 35